ओम गंगणपतये नमः। तो दोस्तों, शास्त्रों की बात धर्म के साथ भी आज हम जानेंगे माता शबरी के बारे में। क्या आपने कभी सुना है कि माता शबरी सीता का अवतार थी? नहीं, वैसे ये चीज मैंने भी नहीं सुनी है। हालांकि रामायण में शबरी के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। वह सीता की अवतार थी। कुछ लोगों का मानना है कि शबरी एक वास्तविक व्यक्ति थी। शबरी का असली नाम श्रमणा था। शबरी भील समुदाय की शबर जाति से थी। शबरी के पिता भीलों के मुखिया थे। शबरी का विवाह एक भील कुमार से तय था। शबरी ऋषि मतंग के आश्रम में परिचारिका थी। शबरी ने सालों तक भगवान राम और माता सीता की भक्ति की और उनकी प्रतीक्षा की। शबरी को यह बात पसंद नहीं आई कि उनके विवाह के लिए जानवरों की बलि दी जाए। शबरी विवाह से एक दिन पहले घर से भागकर जंगल चली आई और सभी जानवरों को बचा लिया। शबरी को यह बात बताई गई थी कि राम लक्ष्मण के दर्शन होने के बाद उन्हें उत्तम लोगों की प्राप्ति होगी। शबरी ने भगवान राम को बताया था कि राम जी को देखकर ही उनके तप और जीवन दोनों सफल हो गए। कुछ लोग ऐसा क्यों मानते हैं कि शबरी ही माता सीता का अवतार थी? उनका ऐसे कुछ सिद्धांत है। अब ये सत्य है कि नहीं है ये तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन जो मैंने जाना ऐसा कहा जाता है कि शबरी और सीता दोनों ही भील जाति से थे। शबरी और सीता दोनों अत्यंत रूपवान और सुंदर थी। शबरी और सीता दोनों ही भगवान राम के प्रति अत्यंत भक्तिमान थे। शबरी ने भगवान राम के लिए जूठे बेर चढ़ाए थे, जो सीता के लिए जूठे बेर चढ़ाने के समान है। हालांकि यह कोई धार्मिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक लोकप्रिय सिद्धांत है। रामायण में शबरी के बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि वह सीता की अवतार थी। कुछ लोगों का मानना है कि शबरी एक वास्तविक व्यक्ति थी, भगवान राम की सेवा करती थी। तो आइए हम जानते हैं कि शबरी या श्रमणा अपने पूर्व जन्म में कौन थी और उनको भगवान राम का सानिध्य कैसे प्राप्त हुआ। शबरी या श्रमणा अपने पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी जो देवराज इंद्र की किसी समारोह में उपस्थित थी। उस सभा में भगवान विष्णु का आगमन हुआ। वह भगवान विष्णु के प्रति अनुरक्त होकर उन्हें अपलक दृष्टि से देखती रह गई। देवराज इस बात से क्षुब्ध हो गए और उसे श्राप दे डाला, जा तो मनुष्य योनि में जन्म लेकर अधम जाति के स्त्री हो। वही अप्सरा रामावतार में इंद्र के शाप के कारण शबरी हुई तथा भगवत अनुराग के कारण भगवान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आशा है कि माता शबरी के बारे में जाना होगा और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।